ठीक है। लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। बढ़िया भाई। चलो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। मैं आपको टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस बता रहा था, जिसमें या तो आपको एफिशिएंसी दी हुई है या आप एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लोगे। ठीक है ना बच्चों? शुरू करते हैं। ये टाइप मैंने कल शुरू कर दिया था, सवाल नंबर 52 से करेंगे आज। हटा दो केशव। ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। सी बी से 28% अधिक कुशल है। एक साथ में 5 दिन तक काम करते हैं। अकेले बी द्वारा बचे काम को जो है कितने टाइम में पूरा किया जाएगा, यह बताना है। ठीक है भाई? तो यहां पर भाई 3 लोग हैं, ए बी और सी। क्लियर है? अच्छा जी। पहली लाइन देखेंगे तो बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कि बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/4। यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी 5 है। यही बात हो गई। आगे बोला है सी बी से 28% अधिक कुशल है। सी बी से 28% अधिक कुशल है। देखो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4%, 1/25, 28%, 7/25। यानी कि बी की एफिशिएंसी अगर 25 है तो सी की एफिशिएंसी 7 ज्यादा कितनी हो जाएगी? 32। ये तो एफिशिएंसी बहुत बड़ी बड़ी हो गई। तो एक काम करो मेरे भाई कि जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही करें। ए की बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है, यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की कितनी है? 5। सवाल के अनुसार सी की जो एफिशिएंसी है बी से 28% ज्यादा है, बी की 5 है, तो 5 का 28% कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? 5 का 28% कितना आएगा? 28 पंजे 140। 140% का मतलब क्या होता है? 1.4। यानी कि 5 से 1.4 ज्यादा है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी लिख लो आप? 6.4। कोई दिक्कत थोड़ा ना है। अगर एफिशिएंसी दशमलव में भी हो जाते तो कोई रोना धोना थोड़ा ना करेंगे हम लोग। यानी कि ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 4:5:6.4 आ गया है कि नहीं बच्चों? बात क्लियर है? तो कभी भी अगर इस तरीके से एफिशिएंसी बहुत बड़ी हो तो दशमलव में लिख लेना। सवाल में यह बोला गया कि वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, बी को बचा काम करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले निकालो टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए किसी भी एक आदमी की एफिशिएंसी और उसके दिन चाहिए। पहली लाइन अगर पढ़ें, एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। भाई ए की एफिशिएंसी है कितनी? 4। ए एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है और ए किसी काम को 40 दिन में करता है। 40 दिन में कितना काम करेगा? 160। ये टोटल वर्क आ गया। सवाल के अनुसार तीनों लोग मिलकर साथ में 5 दिन तक काम करते हैं। अगर तीनों लोग साथ में 5 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? मतलब तीनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 5 9, 9 में 6.4 जोड़ेंगे 15.4। तीनों लोग मिलके एक दिन में 15.4 काम करते हैं। बताओ तीनों लोग 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 से गुणा, 15 पंजे 75, 2 77, 77 काम हो जाएगा। अगर तीनों लोग मिलकर एक दिन में 4 5 9 प्लस 6.4, 15.4 कुर्सी बनाते हैं, साथ में 5 दिन तक काम करेंगे तो कितना वर्क हो जाएगा? 77। अगर टोटल वर्क 160 है, 160 में से 77 काम हो गया तो बचा काम कितना? 83। 83 यूनिट काम बाकी है। इस बचे हुए काम को कौन करता है? अकेला बी करता है। कितने दिन में करेगा? तो अगर इस बचे हुए काम को अकेला बी करेगा तो बी कितनी एफिशिएंसी से करेगा? 5। एफिशिएंसी का मतलब बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो बी को बचा हुआ 83 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 83/5 दिन। तो कितना आएगा भाई? 16 पंजे 80, 16 सही 3/5 दिन। ऑप्शन नंबर ए, 16 सही 3/5 कर लोगे ना? ठीक है।
ऐसे करना मेरे भाई, आगे चलेंगे। एक और सवाल लो, सवाल नंबर आपके सामने 53। किसी काम को करने के लिए ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो 7:5 है। तो यहां आपको एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एग्जामिनर दयालु है, उसने आपको एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो बताया है 7:5:6। ठीक है, साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। अगर तीनों लोग साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं? 35 दिन में। यही है सवाल। यह है कि बी और सी 21 दिन तक साथ काम करते हैं। बी और सी साथ में कितने दिन तक काम करते हैं? 35 दिन तक। फिर बचे हुए काम को अकेला ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा? यह सवाल है। तीन लोग हैं ए बी सी, जिनकी कार्य क्षमता का रेशियो दिया है 7:5:6। तीनों लोग मिलकर साथ में किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं। यहां से टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क में से बी और सी ने 21 दिन का काम किया, 21 दिन का काम हटा दीजिए, बचा काम आ जाएगा। इस बचे काम को किससे करवा लीजिए? ए से। ये होगी सिंपल जिंदगी। मैं आपको मेंटोस जिंदगी दिखाता हूं, ध्यान सुनेगा। थोड़ा दिमाग लगा के एक स्टेप में करने की आदत डालो बेटा। थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाने पर आंसर ऐसे आएगा। अगर आंसर ऐसे निकालना तो दिमाग बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी। तीन लोग मिलकर किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ए भी 35 दिन काम करे, बी भी 35 दिन काम करे, सी भी 35 दिन काम करे तो काम खत्म होगा। तीनों को 35 दिन काम करना पड़ेगा। बी और सी 21 दिन तक साथ में काम करते हैं, फिर भाग जाते हैं। बचे काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो भैया काम स्टार्ट किसने किया? बी और सी ने। 21 दिन किया, चले गए। तो बचा काम किसको करना है? ए को। तो ए को अपने हिस्से का 35 दिन का तो काम करना ही करना है। ए को अपने हिस्से का 35 दिन का तो काम करना ही करना है ना भाई। काम का पूरा होगा जब तीनों लोग 35 दिन काम करेंगे। तो ए को 35 दिन तो काम करना ही करना है। बी और सी को भी 35 दिन काम करना था। बी को भी 35 दिन करना था, सी को भी। लेकिन बी और सी ने 21 दिन काम किया। बी और सी 14 दिन का काम छोड़ के भाग गए। तो बी और सी जो 14 दिन का काम छोड़ के भाग गए, वो किसके मत्थे पड़ जाएगा? ए के। उसको कौन करेगा? ए। आप बताओ बी और सी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? 11। बी और सी एक दिन में 11 कुर्सी बनाते हैं। एक्चुअली बी और सी को भी 35 दिन काम करना था, पर काम कितने दिन किया? 35 की बजाय बी और सी ने 21 दिन काम किया, 14 दिन काम कम किया। तो बी और सी ने 14 दिन काम कम किया, इसका मतलब बी और सी ये 11 गुणा 14 काम छोड़ के भाग गए, है ना। कोई दिक्कत? भाई बी और सी एक दिन में 11 कुर्सी बनाते, 14 दिन में कितना बनाते? 14। ये काम बी और सी छोड़ के भाग गए। ये काम भी किसको करना पड़ेगा? ए को। ये एक्स्ट्रा काम ए करेगा किस एफिशिएंसी से? भाई ए तो एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है ना। तो इस एक्स्ट्रा काम को करने के लिए ए को और कितने दिन लेने पड़ेंगे? 7 से डिवाइड कर दो। तो 7 से 14 दो बार चला गया। 35 प्लस 22 कितना आ गया? 11 दूनी 22। 35 प्लस 22 57 डेज। ये क्या आंसर? ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं? शॉर्ट अप्रोच। क्लियर है? लेकिन ये जो है एक तो बिल्कुल मैंने आपको नॉर्मल बता दिया है। ठीक है बच्चों, स्मार्टली सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने 54। करो। ठीक है जी, बनाओ। एक्स और वाई एक काम को 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड वाई से 50% अधिक कुशल है। जेड की एफिशिएंसी वाई से 50% ज्यादा है। जेड और वाई ने काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद इन्हें छोड़ के जाना पड़ा। बचे काम को एक्स द्वारा पी की हेल्प से अगले 4 दिन में पूरा कर लिया गया। बचे काम को एक्स ने पी की हेल्प से कितने दिन में कर लिया दोस्त? 4 दिन में। तो सवाल यह है कि पी अकेले ओरिजिनल काम को कितने दिन में कर सकता है? ठीक है जी, पी अकेले ओरिजिनल काम को कितने दिन में कर सकता है, बताइए। करो। मस्त है एकदम क्वेश्चन, मजेदार है, एफिशिएंसी वाला है। एक्स एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। वाई कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। सवाल बोला जेड की एफिशिएंसी, जेड वाई से 50% अधिक कुशल। एक तीसरा करेक्टर आ गया जेड। जेड की एफिशिएंसी वाई से 50% ज्यादा है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी कि वाई की एफिशिएंसी अगर 2 है तो जेड की कितनी है? 3।
है कि नहीं बच्चों? ये वाई और जेड की एफिशिएंसी आ गई। अब आप एक बात बताइए, सवाल में बोला है कि वाई जो है 30 दिन में काम पूरा कर सकता है। कितने दिन में? तो वाई की अगर एफिशिएंसी 2 है तो वाई 30 दिन में काम करेगा कितना? टोटल वर्क नहीं आ जाएगा यहां से? वाई की एफिशिएंसी कितनी है? 2। वाई दिन में 2 कुर्सी बनाता है, वाई 30 दिन में काम पूरा करता है। 30 दिन में कितना काम करेगा? 30 से गुणा यानी कि 60। ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है भैया। जेड और वाई ने काम शुरू किया, 4 दिन बाद छोड़ना पड़ा। तो ये जेड और वाई आप मुझे बताओ एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। जेड और वाई मिलकर एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं। 2 + 3 5। जेड और वाई ने साथ में 4 दिन तक काम किया। कितने दिन तक? 4 दिन तक। टोटल काम कितने? 60। 4 दिन में जेड और वाई कितना काम करेंगे? 20। अगर 60 में से 20 काम कर दिया तो बचा कितना? 40। 40 यूनिट काम बाकी है कि नहीं बच्चों? क्लियर है? बचे काम को एक्स ने पी की हेल्प से 4 दिन में किया। तो इस बचे हुए 40 यूनिट काम को कौन करता है? एक्स और पी मिलकर। कितने दिन में? कितने दिन में कर लिया? 4 दिन में। तो एक्स और पी ने 40 काम किया कितने दिन में बच्चों? 4 दिन में। तो एक्स और पी एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 10। तो एक्स प्लस पी की एफिशिएंसी कितनी है? 10। क्या बात समझ में आ गई? हमको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पूछा है पी अकेले ओरिजिनल काम को कितने दिन में करेगा। ओरिजिनल काम है कितना मेरे भाई? यहां पर 60। टोटल वर्क 60 है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? पी की एफिशिएंसी। लेकिन पी की एफिशिएंसी पता कैसे चलेगी? हमें तो एक्स की भी नहीं पता। नहीं पता ना। लेकिन बढ़िया बात है कि एक्स पूरा काम कितने दिन में करता है? 18 दिन में। टोटल वर्क 60 है। अगर टोटल वर्क 60 है, 60 यूनिट है, एक्स पूरा काम 18 दिन में करता है, तो एक्स एक दिन में कितना काम करेगा? 60 बटे यानी कि 10/3। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है? 10/3 है कि नहीं बच्चों? अगर एक्स की एफिशिएंसी 10/3 है तो इस हिसाब से फिर पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 10 - 10/3 यानी कि 20/3। तो ये पी की एफिशिएंसी आ गई 20/3 और एफिशिएंसी आती। सवाल को आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बताओ पी अगर ओरिजिनल काम करेगा तो कितने दिन में कर लेगा? टोटल काम कितना है बच्चों? 60। अगर पी 60 यूनिट काम करेगा 20/3 एफिशिएंसी के साथ तो पी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 20 × 60, 3 × 9 दिन। 9 दिन इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? प्रॉब्लम क्या है कि आपको यहां पे एक्स को भी कनेक्ट करना था। ठीक है जी। तो एक्स 18 दिन में काम कर सकता है, वाई 30 दिन में। जेड की एफिशिएंसी वाई से 50% अधिक ज्यादा है। हालांकि यहां से भी आप एक्स और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो टाइम को उल्टा करके। फिर वाई जेड का भी रेशियो पता है, रेशियो मर्ज हो जाएगा। लेकिन ये मेथड भी कोई खराब नहीं है ना। वाई की एफिशिएंसी 2 है, जेड की 3 है। वाई पूरा काम 30 दिन में करता है, वाई की एफिशिएंसी 2 है, 30 दिन में कितना काम करेगा? 60। टोटल वर्क आ गया। वाई और जेड एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं, 4 दिन में कितना करेंगे? 20। बचा काम कितना? 40। इस बचे काम को एक्स और पी ने 4 दिन में किया तो एक्स और पी एक दिन में कितना काम करेंगे? 10। एफिशिएंसी को सर्कल में बंद कर देते हैं। एक्स पूरा 60 कुर्सी 18 दिन में बनाता है, एक दिन में बनाएगा 10/3। पी की एफिशिएंसी आ गई 10 - 10/3 20/3। हो गया ना? चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 55। A does half as much work as B in 3/4 of time. If together they take 66 days to complete the work, how many days shall B alone take to do it? किस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई। सवाल में बोला है A does half as much work as B in 3/4 of time. किसी काम को करने में बी को जितना समय लगता है उसके 3/4 समय में ए उस काम का आधा करता है। क्लियर है ना? आधा करता है। पूछा अगर दोनों मिलकर 66 दिन में काम कंप्लीट करते हैं तो बी को अकेला वह काम करने में कितना समय लगेगा? आप बताओ। 2 लोग ए और बी मिलकर अगर 66 दिन में काम पूरा कर रहे हैं तो अकेला आदमी बी तो 66 से ज्यादा दिन लेगा। 2 आदमी 66 दिन में कर रहे हैं, अकेला बी 66 दिन से ज्यादा लेगा। यानी कि ना तो ये आंसर पॉसिबल था ना ये आंसर पॉसिबल है। आंसर या तो सी ऑप्शन है या डी।
ऐसी तो है। ठीक है बच्चों, ये एक स्पेशल सवाल है मेरे भाई, जो मैंने बिल्कुल लेटेस्ट डाला है। ये पेपर भी टीचर्स नहीं कराया था, उसके बाद वेंडर बदल गया। स्पेशल क्वेश्चन में इसका आपको बेसिक भी बताता हूं, शॉर्टकट भी बताता हूं, दोनों चीजें बताऊंगा, ध्यान सुनेगा भाई। पेपर में यही लाइन आएगी, बार बार एग्जाम में यही लाइन आएगी, बस इसकी जगह जो है डेटा बदल दिया जाएगा, लाइन सेम आएगी। किसी काम को करने में बी जितना टाइम लेता उसके 3/4 टाइम में ए आधा काम करता है। ध्यान सुनेगा, यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों ए और यहां लिख रहा हूं बी। पहले बेसिक 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है बच्चों? 3/4। ध्यान सुनिएगा, किसी काम को करने में बी जितना समय लेता है उसके 3/4 समय में ए आधा काम करता है। तो बटे 4 आ रहा है, बटे 4 है ना। बटे 4 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि माना बी किसी काम को करने में 4 दिन लेता है। क्या मान लिया मैंने? माना बी किसी काम को करने में कितना टाइम लेता है? 4 दिन। अगर बी किसी काम को करने में 4 दिन लेता है तो 4 का 3/4 कितना होता है? 3 दिन। कितना होता है? 3 दिन। ए 3 दिन में आधा काम करता है, यही तो बोला है सवाल में कि किसी काम को करने में बी जितना टाइम लेता है, बी मैंने मान लिया 4 दिन लेता है, तो 4 का 3/4 आ जाएगा आसानी से 3 दिन। तो ए 3 दिन में कितना काम करता है? तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। यानी कि अगर बी पूरा काम 4 दिन में करता है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। तो ए और बी किसी काम को करने में जो टाइम लेते हैं, टाइम का रेशियो कितना है? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2। 3/2 आ गया ना। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? उल्टा 2/3। ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो अगर आपके लिए सवाल है, चलता फिरता है, कोई दिक्कत? लेकिन मैंने बताया कि दिस इज ए स्पेशल क्वेश्चन, यही बार बार आता है, बस यहां डेटा यानी कि फ्रैक्शन बदल दी जाती है, फ्रैक्शन बदल दी जाएंगी। तो आप इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी समझे, ध्यान से समझना। स्टार बना के लिख लो कॉपी में, जो डेटा दिया उसके नीचे लिख लो ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ टाइम। जो दिया उसको वैसे लिख दो, ए डज आधा काम एज बी इन 3/4 ऑफ टाइम, लिख लिया। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, 4 एकम 4, 2 तिया 6, 4 एकम 4, 2 तिया 6, 4 6 का रेशियो कितना है? 2/3। यही ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा डायरेक्ट, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर भी आसान था, मुश्किल भी होता तो एक स्टेप में आप कर लेते, एक सेकंड में। ठीक है ना बच्चे? तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो, अगर दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं? 66 दिन में। अच्छा, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 2 + 3 5। दोनों मिलकर 66 दिन में कितना काम करेंगे? 66 से गुणा, ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अकेला बी कितने समय में करेगा? बी करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ, है ना। तो कितने दिन में कर लेगा? 3 से 66 22 बार कटेगा, 22 पंजे 110 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों मेथड है, बेसिक वाला भी और स्मार्ट भी। ठीक है जी, आइए बताओ। सारे सवालों का एक ही है हिसाब किताब, एफिशिएंसी का रेशियो बनाना है। क्या करना है? कुछ भी करके एफिशिएंसी के रेशियो, जितनी भी भाषाएं बन सकती हैं एफिशिएंसी के रेशियो पर, सब हैं। ठीक है, करो। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, बी की एफिशिएंसी ए से 25% अधिक है, सी बी से 20% अधिक कुशल है। बी अकेले 37.5% काम पूरा करता है, ए और सी ने मिलकर बाकी काम को पूरा किया, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया? आप समझ रहे हैं? बहुत प्यारा है भैया, ध्यान से सुनेगा। ए एक सर्टेन वर्क को 60 दिन में कर सकता है, कर सकता है लिखा है, किया नहीं, कर सकता है। ए अकेले किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब 3 लोग हैं, ए बी और सी। सवाल कह रहा है बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है। 25% कितना होता है भाई? 1/4। बी की एफिशिएंसी ए से 25% अधिक कुशल है। अगर ए की 4 है तो बी की कितनी है? 5। आगे सवाल में कह रहा है सी बी से 20% अधिक कुशल है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/5। सी की एफिशिएंसी बी से, बेस क्या है? बी। यानी कि अगर बी की 5 है तो सी की कितनी है? अगर बी की 5 है तो सी की 1 ज्यादा है, 6। तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ए बी सी की 4/5/6। ठीक है भाई? तो अब बताओ
ए एक काम को 60 दिन में कर सकता है। भाई टोटल वर्क निकालने के लिए किसी भी एक आदमी की एफिशिएंसी और डेज चाहिए। ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 4। और ए पूरा काम कितने दिन में करता है? 60 दिन में। तो 60 दिन में कितना काम करेगा ए? 240। बच्चों ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है ना? ये टोटल वर्क है। लेकिन टोटल वर्क को जब करने की बारी आई तो कैसे किया गया है? बी अकेला 37.5% काम करता है और ए और सी मिलकर बाकी काम करते हैं। तो बी अकेला 37.5% काम करता है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/8। भाई 12.5% 1/8, 37.5% कितना होता है? 3/8। तो 240 का 3/8 कितना होता है? 90। यानी कि 90 कुर्सी बनाने का काम किसने किया है? तो बाकी काम कितना बचा? 240 में से 90 घटा दो, कितना बचा? 150। 150 कुर्सी बनाने का काम किसने किया है? ए और सी ने। आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा 90 कुर्सी बी बनाता है किस एफिशिएंसी से? 5। अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो बी को 90 कुर्सी बनाने में कितने दिन लगेंगे? 18 दिन। ए और सी 150 कुर्सी बनाते हैं। ए की एफिशिएंसी 4 है, सी की 6। तो ए और सी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 10। तो 150 कुर्सी बनाने में और सी को कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। क्या पूछा है? काम कितने दिन में खत्म हो? तो टोटल काम तो 18 + 15 कितने दिन में हुआ? बढ़िया ना? ठीक है बच्चों, कर लोगे? तो काम को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके किया जा रहा है। ठीक है बच्चे, चले आगे चलते हैं। बताओ सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 57 बनाइए। बेस्ट सवाल है अब तक का। ठीक है ना? ए और बी एक साथ काम करते हुए काम को 45 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन तक साथ में काम करते हैं। शेष काम सी की हेल्प से 28 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है ना? शेष काम सी की हेल्प से कितने दिन में पूरा करते हैं? 28 दिन में। सी द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य बी द्वारा 2 दिन में किए गए काम के बराबर है। ए और सी मिलकर ओरिजिनल काम का 70% कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ये सवाल है। एफिशिएंसी के मैंने अभी तक जितने भी सवाल करा उनमें सबसे बढ़िया यही है। ए और बी मिलकर एक साथ किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 45 डेज में। ए और बी साथ में कितने दिन तक काम करते हैं? 10 दिन तक। फिर बचे काम को सी की हेल्प से वे 28 दिन में पूरा करते हैं। सी के बचे काम को सी की हेल्प से वे कितने दिन में पूरा करते हैं? 28 डेज में। दे कंप्लीट दे आएगा भाई, दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 28 डेज विद द असिस्टेंस ऑफ सी। ठीक है ना? तो क्या आ रहा है बेटा? शेष कार्य आ रहा है, रिमेनिंग वर्क। हमेशा ऐसे सवालों में किस पे ध्यान दिया जाता है? रिमेनिंग वर्क पे। आप बताओ ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 45 दिन में। तो ए और बी ने कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक। तो ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है? 35 दिन का। 35 दिन का काम ए और बी मिलकर साथ में 45 दिन तक काम, 45 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। साथ में कितने दिन तक काम करते हैं? 10 दिन तक। तो ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है बच्चों? 35 दिन का। ए और बी के 35 दिन का काम बाकी है। इसी बचे हुए काम को ए और बी मिलके किसकी हेल्प से? सी की हेल्प से कितने दिन में कर लेते हैं? 28 दिन में कर लेते हैं। यही बोला है ना सचिन सवाल में। यानी कि जिस काम को ए और बी 35 दिन में करते, सेम उसी काम को ए बी सी तीनों ने मिलकर कितने दिन में कर लिया? 28 दिन में। है ना? हमारा प्राइम टारगेट कितना है? शेष वर्क, रिमेनिंग काम। तो आप मुझे बताओ, यानी कि ये सेम बचे हुए काम को करने में जो समय लगता है, समय का रेशियो कितना है? 7 पंजे 35, 7 चौक, समय का रेशियो 5:4 है कि नहीं? अगर समय का रेशियो 5:4 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? उल्टा 4:। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा। 5:4 का उल्टा कितना आएगा? 4:5। क्लियर है बच्चों? है रवि, समझ आ गया? तो आप बताओ यहां से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है?
5। अगर a प्लस बी की मेरे दोस्तों 4 है, a प्लस बी प्लस सी की 5 है, तो c की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। यानी कि a प्लस बी की 4 है और यहां पे तीनों की 5 है, तो c की एफिशिएंसी 1 आ गई ना, 4 और 1 5, तो c की एफिशिएंसी आ गई 1। ये क्या आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो। ये कुछ भी दिया नहीं था, निकालना पड़ा मेहनत करके। आगे चलें अब इसके आगे। आगे ये बोल रखा है, क्या बोला है भाई आगे? द वर्कड बाई सी इन 3 days इज इक्वल टू वर्क डन बाई बी इन 2 days। आगे ये बोला गया है भाई, बी और सी दो लोग हैं ना। सवाल में आगे कहा गया है सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। सी 3 दिन में उतना ही काम करता है जितना बी 2 दिन में करता है ना। द वर्कड बाई सी इन 3 days इज इक्वल टू द वर्क डन बाई बी इन 2 days। सी 3 दिन में उतना ही काम करता है जितना बी 2 दिन में करता है, यानी कि सेम काम को करने में बी और सी जो टाइम लेते हैं, टाइम का रेशियो कितना है? 2-3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? 3-2 आ जाएगा। तो यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया? यहां से 3:2। ये भी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, है कि नहीं भाई? अब आपके पास 2 रेशियो अलग अलग बन गए एफिशिएंसी के, दिख रहे हैं ना? दोनों में देखो, 2 रेशियो अलग अलग है लेकिन बातें तो कॉमन होंगी। दोनों रेशियो में कॉमन क्या है प्यारे बच्चों? सी। एक जगह सी की एफिशिएंसी 1 है, एक जगह 2 है। क्या ऐसा संभव है? नहीं, सेम करना पड़ेगा। तो सेम कर लेते हैं मेरे भाई, यहां सी की एफिशिएंसी 2 यहां 1 है, 1 को भी क्या बना लेते हैं? 2। तो पूरे रेशियो को किससे गुणा? 2 से। तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की कितनी है? 3। बी की कितनी बच्चों? सी की 2 है एफिशिएंसी, तो बी की 3 है, तो ए प्लस बी की 8 है। ए की कितनी आ गई? 5। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 2 है, बी की 3 है, सी की 2 है। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। जो मर्जी वो पूछ लो, अब जो मर्जी। पूछा क्या है? ए और सी मिलकर 70% काम कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको? टोटल वर्क है। टोटल वर्क ए और बी एक साथ कितने दिन में काम कर सकते हैं? 45 दिन में। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए और बी एक दिन में 8 कुर्सी बनाते हैं। ए और बी पूरा काम करते हैं 45 दिन में। 45 दिन में कितना काम करेंगे? 45 से गुणा टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क का 70%, 70% कितना होता है? 7/10। इस टोटल काम को ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो अगर इस काम को ए और सी मिलकर करेंगे तो किस एफिशिएंसी से करेंगे बताओ भाई? ए की एफिशिएंसी है 5 और सी की एफिशिएंसी है तो 5 + 2। तो इस टोटल काम को अगर ए और सी मिलकर करेंगे भाई, तो ए की एफिशिएंसी तो 5 है और सी की यहां पे 2 है, तो ए और सी करेंगे 5 + 2 7 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में करेंगे? बटे 7। 7 से 7 कट जाएगा, तो 8 × 45 कितना आ गया? 360/10, यानी कि, और ये क्या आ गया सवाल का? ऑप्शन नंबर ए, है कि नहीं? ठीक है, बताओ जल्दी से बताइए। है ना? कल तो मैंने आपको एफिशिएंसी के हल्के सवाल कराए थे, सारे बढ़िया हैं एफिशिएंसी बेस्ड। 2 वर्कर ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। अगर यदि ए अपनी दुगुनी दक्षता के साथ काम करे, यानी कि ए अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करे और बी अपनी 60% एफिशिएंसी के साथ काम करे, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 6 दिन में पूरा हो जाएगा। अकेले काम पूरा करने के लिए बी को कितने दिन चाहिए? समझ में आई ना बात? कैसे करेंगे भाई? इस सवाल में एक काम को पूरा करने के 2 तरीके बताए गए हैं। कि सवाल में यह बोला गया है कि 2 वर्कर ए और बी एक साथ अगर मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा करते हैं? 8 दिन में। केस नंबर 1। दूसरा केस, अगर ए अपनी दुगुनी एफिशिएंसी के साथ काम करे और बी अपनी 60% एफिशिएंसी के साथ काम करे, तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिन में। ए डबल और बी 60, 6 दिन में हो जाएगा। तो पूछा अकेले काम करने पर बी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी? बताओ। कहीं से कुछ भी समझ आ रहा है? बताओ रवि, कैसे करेंगे? भाई यहां तो शुरुआत ही नहीं हो रही, क्योंकि एफिशिएंसी का रेशियो नहीं बनना ना कोई।
बनाना पड़ेगा। वो कैसे? इक्वेशन से। ध्यान सुनेगा बच्चों, मान लो जैसे ए की एफिशिएंसी ए है और बी की क्या है? बी है ना। ए एक दिन में ए यूनिट काम करता है, बी एक दिन में बी यूनिट काम करता है। तो यहां पे सेम काम करने के दो तरीके, दोनों से टोटल वर्क को बराबर कर दो। ए और बी मिलकर एक साथ कितने दिन में काम पूरा करते हैं? 8 दिन में। भाई ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे? 8 से गुणा। ये क्या आ गया बच्चों? टोटल वर्क। ये टोटल वर्क है कि नहीं? ए और बी की एफिशिएंसी ए प्लस बी 8 दिन में कितना काम करेंगे? 8 से गुणा, टोटल वर्क। अब बोला अगर ए अपनी दुगनी दक्षता के साथ काम करे, ए अपनी एफिशिएंसी को दुगना कर दे। दुगना करने का मतलब ए ने अपनी एफिशिएंसी को क्या कर दिया? 2a। और बी अपनी 60% दक्षता के साथ काम करे। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/5 या फिर 0.6 लिख लो, है ना। 3/5 लिख लो। चलो, बी ने अपनी एफिशिएंसी को कितना कर दिया? 60%। 60% यानी कि 3/5। बी की एफिशिएंसी पहले बी थी, अब कितनी होगी? 3/5 बी। तो अब एक दिन में इतना काम होगा। ए की एफिशिएंसी डबल होगी 2a, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3/5 बी। तो एक दिन में इतना काम होगा। दोनों मिलकर ए और बी एक दिन में इतना काम करेंगे। पूरा काम कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। ये ना, 6 दिन में कितना काम करेंगे? 6 से गुणा। एफिशिएंसी होता है एक दिन का काम, दिनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहां से क्या ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो नहीं आ जाएगा? क्या आएगा भाई? 2 चौक 8 और 2 तिया, बताओ ये कितना आएगा? 4a और ये आएगा 3 दूनी 6, 2a आएगा ना भाई। 4a और इधर गुणा करेंगे 3 दूनी 6, यानी कि 2a। 2a बराबर क्या आएगा बच्चों? बताओ ये कितना आएगा? 4b और ये कितना आएगा? 9b बटे, तो उधर जाएगा ना 4b माइनस 9b बटे 5। तो कितना आएगा? 5 चौक 20 माइनस 9, 11b बटे, तो ये 11b बटे 5 आ गया। सिंपल है ना, 11b बटे 5। तो यहां से a बटे b कितना आ गया? 2 नीचे आएगा, 11 बटे 2 पंजे 10। ये a बटे b आ गया 11 बटे 10। यानी कि अगर a की एफिशिएंसी 11 है तो b की एफिशिएंसी कितनी है? 10। ये a और b की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब जो मर्जी वो पूछ लो, जो मर्जी। सवाल में बोला है बी अकेला काम कितने दिन में करेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क चाहे आप पहले केस से निकालो चाहे दूसरे केस से, दोनों से आ जाएगा। पहले केस से निकालना आसान है। ए और बी मिलकर एक साथ कितने दिन में काम पूरा करते हैं? 8 दिन में। भाई ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 11। ए एक दिन में 11 कुर्सी बनाता है, बी बनाता है 10। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 21। ए और बी मिलकर एक दिन में 21 यूनिट काम करते हैं। 8 दिन में कितना काम करेंगे? 8 से गुणा, ये टोटल वर्क आ गया ना। इसी टोटल वर्क को अकेला बी कितने समय में करेगा? तो बी ये काम करेगा 10 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में? 2 चौक 8, 2 पंजे, यानी 21 चौक 84 बटे 5 दिन में। किससे चला गया? 5 से 84, 16 बार 16 पंजे 80, 4 84। ए ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए ये बताओ, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 59। बताइए जी। अगला टाइप है आपके सामने, ये 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं ऐसे, 2 करो जरा। तीन आदमी ए, बी और सी मिलकर एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर अकेले सी से 5 गुना काम कर सकते हैं। इस बात का मतलब समझ रहे हैं? ए एंड बी टुगेदर कैन डू 5 टाइम्स एज मच वर्क एज सी अलोन। ए और बी मिलकर सी से 5 गुना काम करते हैं, यानी कि सी जितने टाइम में एक कुर्सी बनाएगा ए और बी 5 कुर्सी बना लेंगे। यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी सी का 5 गुना है। ये मीनिंग है इस लाइन का। बी एंड सी टुगेदर कैन डू एज मच वर्क एज ए अलोन। बी और सी मिलकर उतना ही काम करते हैं जितना ए अकेला करता है। ठीक है बच्चे। इफ ए एंड सी टुगेदर कैन डू n टाइम्स एज अलोन वर्क एज बी अलोन, नहीं, इफ
टुगेदर हो गया तो अलोन कहां से हुआ ये, है ना। इफ ए एंड सी टुगेदर कैन डू n टाइम्स एज वर्क एज बी अलोन, यदि ए और सी मिलकर बी अकेले से n गुना काम करते हैं तो n की वैल्यू क्या है। समझ में आया ना बच्चों। तो यहां पे 3 लोग हैं, ए बी और सी। दूसरी लाइन पढ़ो, ए एंड बी टुगेदर कैन डू 5 टाइम्स एज मच वर्क एज सी अलोन। ए और बी मिलकर सी से 5 गुना काम करते हैं, यानी कि अगर सी एक कुर्सी बनाता है तो ए और बी मिलकर 5 कुर्सी बनाते हैं। ए और प्लस बी की एफिशिएंसी सी का 5 गुना एफिशिएंसी का रेशियो है। दूसरी लाइन, बी और सी मिलकर सेम उतना ही काम करते हैं जितना अकेला ए करता है, यानी कि ए एक कुर्सी बनाता है उतने टाइम में बी और सी भी एक कुर्सी बनाते हैं। ये भी एफिशिएंसी का रेशियो है, यानी कि ए और बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, बराबर। पूछा क्या है, ए और सी मिलकर बी से एन गुना काम करते हैं, ए प्लस सी मिलकर बी से कितने गुना काम करते हैं, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का अनुपात। ये पूछा ना बस। ये सवाल तो एक्चुअली टाइम एंड वर्क का बचा ही नहीं है। अब बताओ ये सवाल कौन से चैप्टर का है। ये तो रेशियो का क्वेश्चन है भाई। पहली लाइन की यहां पे कोई जरूरत नहीं है। अब जरूरत है क्या, इसलिए मैंने इस एग्जाम का, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी बेवजह की। ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। हमें इन दोनों रेशियो को क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करते मेरे भाई, क्या चीज कॉमन है दोनों में, दोनों में कॉमन है ए प्लस बी प्लस सी। यहां ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी 5 और 1 6। यहां कितना ऊपर नीचे जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी 1 और 1 2। ये गलत बात है, 6 और 2 सेम होना चाहिए, 6 6। 6 और 2 का एलसीएम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, 6 6। तो यहां ए प्लस बी प्लस सी ऊपर नीचे 6 है, तो यहां भी 6 बना लेते हैं। क्या है 2, तो 2 को 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा, 3 से। ये हो गया ना बच्चे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। भाई तीनों की एफिशिएंसी 6 है ना। अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की 3 है, तो बी की कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी, 3 2 5 1 6। तो आप बताओ ए और सी मिलकर कितना काम करते हैं, ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। बताओ बच्चों बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो ए प्लस सी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 2। यानी कि ए प्लस सी बी से दुगुना काम करेंगे ना। ए और सी मिलकर बी से कितना काम करेंगे, दुगुना। और सवाल के अनुसार ए और सी मिलकर बी से एन गुना काम करते हैं, तो एन की वैल्यू क्या आ गई। कोई डाउट है, कर लोगे ना। चलो ये बेसिक सवाल था। अब इस पे जो है एक और सवाल आएगा मेरे प्यारे में। असली ये बताइए, सवाल नंबर 60 रेलवे ग्रुप डी 2022 के पेपर का बनाओ। ए एक काम को उतने ही टाइम में कर सकता है जितने टाइम में बी और सी मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन है ना। अभी तो आसान था। ए एक काम को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर एक साथ उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सी अकेले उसे 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले उस काम को करने में लगभग कितने दिन लेगा, ये ना, बी अकेले उस काम को कितने दिन में लगभग अप्रोक्स बताना है पूरा कर सकता है, बताइए। 2 केस है यहां पे भी, दोनों से एफिशिएंसी का रेशियो बन जाएगा। पहली लाइन, ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। यानी कि बी और सी अगर मान लो 1 दिन में काम करते हैं तो ए भी 1 दिन में काम करेगा। दोनों सेम टाइम लेंगे। अगर टाइम सेम लेते हैं दोनों की एफिशिएंसी भी क्या होगी, बराबर। यानी कि ए और बी प्लस सी की एफिशिएंसी बराबर है। अगली लाइन, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 25 दिन में। ए और बी मिलकर काम को 25 दिन में करते हैं। सी अकेला कितने दिन में करता है, 60 दिन में। ए और बी मिलकर 25 दिन में काम करते हैं, सी 60 दिन में। तो सेम काम को करने में जो टाइम लेते हैं, टाइम का रेशियो कितना है, ए प्लस बी 25 दिन में करते हैं, सी 60 दिन में। ये 5 से चला जाएगा, 5/12। तो समय का रेशियो 5/12 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, उल्टा 12 तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ गया 12/5। कोई डाउट है,
आप बोलोगे नहीं सर ये रेशियो अलग बन गया, ये अलग। अब तो आपका बिल्कुल हाथ बैठा हुआ है सवाल पे। मैंने ये आसान सवाल इसलिए तो बता दिया पहले। दोनों रेशियो में कॉमन चीज क्या है? दोनों रेशियो में कॉमन चीज है ए प्लस बी प्लस सी। यहां ए प्लस बी प्लस सी कितना? एक और एक दो। यहां ऊपर नीचे जोड़ो रेशियो ए प्लस बी में, नीचे सी जोड़ेंगे, 12 5 17। गलत बात है भैया, ऐसा नहीं हो सकता। यहां ए प्लस बी प्लस सी ऊपर नीचे जोड़ने पर 2 हो रहा है, यहां 17 सेम होना चाहिए। तो 2 और 17 का एलसीएम कितना होता है? 34। तो क्या बना लेंगे? 34 34। 34 बनाने के लिए ए प्लस बी प्लस सी 2 है, 34 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो? 17 से गुणा कर देंगे। यहां ए प्लस बी प्लस सी 17 है, 17 को 34 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो? 2 से। यानी कि 12 दूनी 24 बटे 12 दूनी 24 और नीचे 5 दूनी 10। यानी कि मैं कह सकता हूं सी की एफिशिएंसी 10 है। ए की कितनी है? सी की एफिशिएंसी 10 है। ए की कितनी है बच्चों? 17। और ए प्लस बी की कितनी है? 24। तो बी की कितनी आ जाएगी? हो गया ना, ए की 17 है, बी की 7 है और सी की कितनी आ गई? 10। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 10। ए की कितनी है? 17। ए की 17 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी की 24। तो सी की कितनी, बी की कितनी बचेगी? 7 17 7 24 होता है। तीनों की एफिशिएंसी आएगी, जो मर्जी वो पूछ लो। पूछा बी अकेला काम कितने दिन में कर सकता है? कहीं से भी क्या निकाल लीजिए, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए किसी एक आदमी की एफिशिएंसी और क्या चाहिए? दिन। कहीं से भी निकाल लो। सवाल में बोला है सी अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? 60 दिन में। सी की एफिशिएंसी कितनी भाई? सी की एफिशिएंसी 10 है। सी एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है, सॉरी, सी एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है, तो सी 60 दिन में कितना काम करेगा? 60 से गुणा, टोटल वर्क आ गया 600। इस काम को अकेला कौन? बी कितने टाइम में करेगा? तो बी करेगा 7 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? 600 बटे 7। तो 7 अट्ठे 56 और 4 0 40 बच जाएगा। तो 40 बच जाएगा, तो 7 6 42, यानी कि अप्रोक्स कितने दिन में? ठीक है, कर लेंगे। बढ़िया सवाल है। तो ये सारे क्वेश्चन एफिशिएंसी वाले हैं। आइए सवाल नंबर 61 और करेंगे। जब भी नया टाइप शुरू करूंगा मैं आपको बता दूंगा, ऑल दीज आर एफिशिएंसी बेस्ड। ठीक है जी। किरण, विशाल और दिनेश एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकाल सकता है, किरण उतना जूस निकालने में 2 घंटे का समय लेती है। किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालती है, दिनेश को उतना जूस निकालने में 5 घंटे लगते हैं। सभी एक साथ काम करें तो एक टंकी को जूस से 48 घंटों में भरा जा सकता है। दिनेश अकेला टंकी को भरने का प्रयास कर रहा है, तो दिनेश को अकेले टंकी भरने में कितना समय लगेगा? आई बात समझ में? पेपर में ना 4 5 सवाल आ रखे थे, जैसे जूस निकालने वाला, एक सवाल हमें थे खेत जोतने वाले लैंग्वेज पे, है ना, कि विशाल जितना खेत 3 दिन में जोतता है उतना किरण 2 दिन में जोतती है। कुछ भी लैंग्वेज बोले सेम जो है पैटर्न यही रहेगा। तो यहां पे 3 लोग हैं, कौन कौन भाई? कौन कौन है? किरण, विशाल और दिनेश। आपको पता है कि अगर टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, अगर सेम काम किया जा रहा है एफिशिएंसी टाइम रिवर्स रेशियो में होते हैं। एक एक लाइन बड़े ध्यान से पढ़िए। सवाल कह रहा है विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकालता है, किरण को उतना जूस निकालने में कितना समय लगता है? 2 घंटे। विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकालता है, किरण उतना जूस 2 घंटे में निकाल देती है। यानी कि सेम काम, सेम उतना ही जूस निकालने में, सेम क्वांटिटी जूस निकालने में किरण और विशाल जो टाइम लेते हैं, टाइम का रेशियो कितना है? 2 3। अगर टाइम का रेशियो 2 3 है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा बच्चों? उल्टा। 2 रेशियो 3 का उल्टा कितना आएगा? 3 रेशियो 2। आई ना बात समझ में? ठीक है। ऐसी अगली लाइन, अगली लाइन में बोला किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालते, दिनेश को उतना जूस निकालने में 5 घंटे लगते हैं। किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालते, दिनेश को उतना जूस निकालने में कितना समय लगता है? 5 घंटे। यानी कि ये सेम क्वांटिटी जूस निकालने में लगने वाले समय का अनुपात है।
किरण 4 घंटे में, दिनेश 5 घंटे में। समय का अनुपात कितना है? 4-5। तो इनकी कार्य क्षमताओं का उल्टा रेशियो क्या होगा? उल्टा 4-5 का उल्टा 5:4। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो क्या आप लोग यहां से तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो नहीं निकाल सकते? निकल जाएगा ना। तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो भाई दोनों में कॉमन क्या है? किरण, किरण की एफिशिएंसी यहां 3 है, यहां 5। तो 3 5 को इक्वल कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? 15 15 बनाने के लिए ऊपर 5 से गुणा और नीचे 3 से गुणा। तो किरण की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15। विशाल की कितनी आ गई? 5 दूनी। तो दिनेश की एफिशिएंसी क्या आ गई? 3 की 4 में गुणा करेंगे 12। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया? 15:10:12 है कि नहीं? तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। सवाल बोला है साथ में मिलकर एक टंकी को जूस से कितने मिनट घंटों में भर सकते हैं? 48 घंटों में। तीनों लोग मिलकर जो है 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 15, 10, 25 और 12, 37। तीनों लोग मिलकर 1 घंटे में 37 यूनिट काम करते हैं। पूरा काम करते हैं 48 घंटे में। ये टोटल वर्क आ गया ना? टोटल वर्क आ गया। पूछा इसी टोटल काम को दिनेश अकेला टंकी भरने का प्रयास करे तो कितना समय लगेगा? दिनेश अकेला यही काम करेगा 12 एफिशिएंसी के साथ, तो दिनेश को अकेले टंकी भरने में कितना समय लगेगा? बटे 12, 12 चौक 48, तो 37 चौका 148 आवर्स। कोई डाउट है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। आइए सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 62। करो। प्रताप और राजू मिलकर एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 दिन 7 काम करने के बाद प्रताप बीमार हो गया और उसकी एफिशिएंसी में 30% की गिरावट आई। नतीजन उन्होंने 16 दिन के बजाय 17 दिन में काम पूरा किया। यदि प्रताप के बीमार होने के बाद राजू अकेले काम करता तो बचा काम कितने दिन में पूरा कर लेता? मस्त सवाल, एफिशिएंसी बेस्ड है ना। एफिशिएंसी में कितना तरीके से घुमाया जा सकता है देख लो आप। प्रताप और राजू मिलकर काम कर सकते हैं 16 दिन में। दोनों भाइयों ने राजी खुशी 7 दिन तक काम किया। प्रताप जी बीमार हो गए, उनकी एफिशिएंसी कितनी? 30% कम हो गई। फिर जो एफिशिएंसी कम होगी तो स्लो काम करेंगे, और जो काम 16 दिन में निपटना था वो 17 दिन में निपटा। अगर प्रताप के बीमार होने के बाद यानी कि 7 दिन के बाद अगर राजू ही अकेले काम करता तो कितने दिन में पूरा हो लेता? बताओ जी। करो, कैसे करेंगे? है? क्या इस सवाल में एफिशिएंसी दिख रही है किसी की? प्रताप और राजू की आ जाएगा, लेकिन एफिशिएंसी का रेशियो डायरेक्ट तो नहीं बनना, निकालना पड़ेगा। मान लो जैसे प्रताप की एफिशिएंसी P है और राजू की एफिशिएंसी कितनी है? अरे जब नहीं बन रहा भाई, देखो एफिशिएंसी का रेशियो डायरेक्ट कब बनता है? जब टाइम दिया हो। क्या दिया हो? यहां तो दिक्कत है ना। तो प्रताप और राजू मिलकर एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन काम किया उन्होंने? 7 दिन साथ में। तो प्रताप और राजू ने 16 दिन में से 7 दिन काम किया, तो प्रताप और राजू के कितने दिन का काम बाकी है? 9 दिन का। प्रताप और राजू मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? P+R। 9 दिन में कितना काम करेंगे? 9 से गुणा। ये रिमेनिंग वर्क है, यही बचा हुआ काम है। हुआ क्या? 7 दिन के बाद प्रताप की जो है एफिशिएंसी 30% कम होगी। प्रताप बीमार हो गए, प्रताप की एफिशिएंसी 30% कम होगी। देखो हर संख्या 100% होती है, 100% को 30% कम करोगे तो 70% रह जाएगी प्रताप की एफिशिएंसी, यानी कि 0.7P। यानी कि प्रताप की एफिशिएंसी 0.7P रह गई, और राजू की एफिशिएंसी तो सेम ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। और काम 16 दिन के बजाय कितने दिन में हुआ? 17 दिन में, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा लगा। जो बचा काम 9 दिन में हो सकता था, इसका मतलब मैं कह सकता हूं वो बचा काम 10 दिन में हुआ। भाई 7 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, टोटल काम 17 दिन में हुआ, तो रिमेनिंग काम कितने दिन में हुआ? अब 10 दिन में। प्रताप की एफिशिएंसी 70% होगी, राजू की सेम रही, काम कितने दिन में हुआ? 10 डेज में। रिमेनिंग वर्क, तो दिस शुड बी इक्वल।
अगर इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, 10 की 0.7 में गुणा 7p और 9p का डिफरेंस 2p, 9r और 10r का डिफरेंस r, ये आ गया ना। बोलो, अरे गुणा कर लो कबाड़ो। प्रताप बटे राजू कितना आ गया, 2 उधर चला जाएगा, 1 बटे, यानी कि प्रताप की एफिशिएंसी 1 है तो राजू की, अब जो मर्जी वो कर लो। हाँ ठीक है जी। सवाल में यह है कि अगर बीमार होने के बाद राजू अकेले काम करता तो कितने दिन में पूरा कर लेता। रिमेनिंग काम को करने में राजू अकेले कितना समय लेगा, ये रिमेनिंग काम है, कहीं से भी निकालो, चाहे इस वाले केस से चाहे इस वाले केस से, ये रिमेनिंग काम है। प्रताप और राजू मिलकर बचा काम करते कितने दिन में, 9 दिन में। प्रताप और राजू की एफिशिएंसी कितनी है, 3। प्रताप और राजू मिलकर एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं, बचा काम करते हैं 9 दिन में। इस काम को अगर अकेले राजू करेगा तो राजू करेगा जी कितनी एफिशिएंसी के साथ, 2 एफिशिएंसी के साथ। तो राजू को अकेले काम करने में 27/2 कितने दिन लगेगा, 13.5 दिन। यही क्या है आंसर। आगे बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 63, बताओ। पिंकी चिंकी और रिंकी रीमा है। पिंकी चिंकी रीमा ने काम शुरू किया, रीमा ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। ये रीमा नाम की सब काम छोड़ देती हैं भाई। तो पिंकी चिंकी रीमा ने काम शुरू किया, 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तब तक काम का 46% पूरा हो गया था। कितना काम होने बट लिया था, 46%। बात परसेंटेज की आ गई तो हम ये कह सकते हैं अगर टोटल काम 100% था तो 100% में से कितना हो गया, 46%। फिर बचे काम को पूरा होने में 9 दिन और लग गए, है ना। और फिर पूरे काम को कंप्लीट होने में 9 और दिन लग गए, ठीक है, 9 और दिन लग गए। रीमा अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है, बताइए। बहुत बढ़िया। देखो, पिंकी चिंकी और रीमा 3 लड़कियां हैं, तीनों ने काम शुरू किया। 4 दिन के बाद रीमा काम छोड़ के चली गई और कितना काम पूरा हो गया, 46%। यानी कि आप ये कह सकते हो अगर टोटल वर्क 100% है तो 100% में से 46% काम किया तीनों लड़कियों ने मिलकर कितने दिन में, 4 दिन में। तो तीनों लड़कियां एक दिन में कितना काम करती हैं, बटे 4। अगर 46% काम 4 दिन में किया तो एक दिन में कितना काम करेंगे, बटे 4। ये किससे चला गया, 2 से, यानी कि 23/2%। तो तीनों लड़कियों की एफिशिएंसी है 23/2%। ये क्या, ये एफिशिएंसी है भाई, है ना। तीनों लोग लड़कियां मिलकर एक दिन में इतने % काम करती हैं, ठीक है। एंड देन वर्क गॉट कंप्लीटेड इन 9 मोर डे। 4 दिन के बाद रीमा छोड़ के भाग गई, यानी कि बचा काम किसने किया, पिंकी चिंकी ने मिलके। तो पिंकी और चिंकी ने मिलकर बचा काम किया कितना है, टोटल 100% है। 100% में से 46 हो चुका, तो बचा कितना, 54%। 100 में से 46 घटाओ, 100% में से 46 घटाइए तो बचा काम कितना, 54%। तो पिंकी और चिंकी ने बचा 54% काम किया कितने दिन में, 9 दिन और लग गए। तो पिंकी और चिंकी 54% काम 9 दिन में करती हैं, तो पिंकी चिंकी एक दिन में कितना काम करेंगी, 6%, है ना। दोनों की एफिशिएंसी आ गई। आपसे क्या पूछा, रीमा अकेले काम कितने दिन में कर सकती है। तो पिंकी और चिंकी एक दिन में कितना काम करते हैं भैया, 6%। तो यहां से रीमा कितना करेगी बताओ। रीमा की एफिशिएंसी नहीं आ जाएगी, 23/2 और 6 उधर चला जाएगा, -6। कितना आ गया ये, 23/2 में से 12 घटाएंगे, 11/2%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, ये रीमा की एफिशिएंसी आ गई। यानी कि रीमा एक दिन में कितना काम करती है, 11/2%। तो 11/2% काम करती है रीमा कितने दिन में, एक दिन में। यही बात है ना, है रवि। तो रीमा पूरा काम कितने दिन में करेगी, पूरा काम का मतलब क्या होता है, 100%। 11/2% काम एक दिन में, तो 11/2 को अगर उधर ले जाओगे पटकोगे तो कितना आ जाएगा, 2 रीमा 1% काम इतने दिन में। तो रीमा 100% काम कितने दिन में, 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 200/,
तो रीमा पूरा काम 100% 200/11 दिन में करेगी, जो कितना आएगा 18 से ही 2/11। कोई दिक्कत? दिक्कत तो है, अब होगी तो होती रहो, तुम्हें क्या फर्क पड़ा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आखिरी सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 64, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस का आखिरी सवाल, और मैं कहूंगा कि सबसे टफ सवाल। आज तक टाइम एंड वर्क की हिस्ट्री में एफिशिएंसी का कोई सबसे मुश्किल सवाल आया है एफिशिएंसी पर तो यही है। यह सवाल 10 साल पहले कैट की परीक्षा में आया था, वहां से कॉपी करके रेलवे ने हर शिफ्ट में पूछा था एएलपी की, और कोई बच्चा इसको नहीं कर पाया था। ठीक है ना, तो मैं इसको करा रहा हूं, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर खंगालोगे तो आपको 10-12 सवाल ऐसे मिल जाएंगे। मैं एक करा रहा हूं, इस रवैये से सारे हो जाएंगे। ठीक है ना, बताओ रवि, करके दिखाओ ये सवाल। सवाल नंबर 64, शरण और मयूख एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। शरण एंड मयूख वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 18 डेज। शरण और मयूख मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, आएगा बेटा, गलत है थोड़ा हिंदी में ना। शरण मयूख मिल जाए तो किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में। However, Mayuk works alone. However, Mayuk works alone and leaves after completing 1/3 of task. Then Saran takes over and complete the remaining work by himself. हालांकि मयूक अकेले काम शुरू करता है और 1/3 काम पूरा करके छोड़ देता है। इसके बाद सरन कार्य को अकेले पूरा करता है, और इस प्रकार जो है काम मिलकर कितने दिन में हो जाता है? 40 दिन में हो जाता है। ठीक है बच्चे, एज ए रिजल्ट द ड्यू कंप्लीट द टास्क इन 40 डेज। ओके, हाउ मेनी डेज वुड शरण एलोन हैव टेकन टू डू द जॉब? यदि मयूख हाउ मेनी डेज वुड शरण एलोन हैव टेकन टू द जॉब? शरण अकेले उस काम को करने में कितना समय लेगा? इफ मयूख हैड वर्कड फास्टर देन शरण, यदि मयूख शरण से फास्टर काम करता है, तेजी से काम करता है। यदि मयूख शरण से ज्यादा तेजी से काम करता है तो शरण अकेले कितने दिन में काम को समाप्त कर सकता है? समझ आया ना सवाल? ठीक है बच्चों, कर। रेलवे को सवाल है, हो वह ना है बालकन पे, जो 1 करोड़ बालक बैच लेके तैयारी करके बैठा है, शायद 1000 बालक मुश्किल से मिले करने वाले आंखों। ठीक है जी, शरण मयूख मिलके काम कर सकते हैं 18 दिन में। मयूख अकेले 1/3 काम करता है, बचा 2/3 काम शरण करता है। काम हो गया 40 दिन में, दी एंड। बोला है मयूख फास्ट है शरण से, शरण अकेले कितने दिन में काम कर सकता है? तो 2 लोग हैं, शरण और मयूख, है कि नहीं? सवाल के अनुसार जो है यहां पे सवाल में साफ साफ बोला है मयूख शरण से ज्यादा तेजी से काम करता है, यानी कि मयूख की जो एफिशिएंसी है वो किससे? शरण से ज्यादा है, यही तो बोला है। ये लाइन कहने का मकसद ये है क्योंकि इस सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और इसके 2 आंसर आते हैं, और आपको वो वाला आंसर लेना है जिसमें मयूख की एफिशिएंसी शरण से फास्ट हो। आप कहोगे सर आप 2 आंसर की बात कर रहे हो, एक भी नहीं आ रहा। ठीक है जी, अगर मैं आपको इसका बेसिक बताऊं, हिंट मैं आपको दूंगा, सॉल्व आप कर लेना, लेकिन आप बीच में छोड़ दोगे सवाल। जैसे मान लीजिए शरण काम करता है S दिन में, मयूख काम करता है M दिन में, है ना? शरण काम करने में कितने दिन लेता है? S दिन लेता है। मयूख काम पूरा करने में कितने दिन लेता है बच्चों? M दिन लेता है। ठीक है ना बच्चे, कोई दिक्कत? सवाल में बोला है शरण और मयूख एक साथ मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं? 18 दिन में। तो शरण और मयूख मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? S गुणा M अपॉन S प्लस M, इतने दिन में करेंगे कि नहीं है रवि? ये आ जाएगा 18।
अगर ए आदमी किसी काम को एक्स दिन में करता है, दूसरा वाई दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक्स गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई दिन में। अगर सरन एस दिन लेता है, मयूक एम दिन लेता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक्स गुणा एम बटे एस प्लस एम दिन में। हुआ क्या? मयूक इसी काम को अकेले करता है, 1/3 काम करके छोड़ देता है। मयूक पूरा काम कितने दिन में करता है? एम दिन में। तो मयूक 1/3 काम कितने दिन में करेगा? 1/3 से गुणा। फिर बचा काम कितना? 2/3। टोटल काम 1 होता है, 1 में से 1/3 मयूख ने किया, तो बचा 2/3 काम कौन करेगा? सरन। सरन पूरा काम एस दिन में करता है, तो सरन 2/3 काम कितने दिन में करेगा? इतने दिन में, है कि नहीं? तो यानी कि मयूख ने इतने दिन काम किया, सरन ने इतने दिन काम किया, दोनों ने मिलकर टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट किया? 40 दिन में काम कर पाते हैं। इस प्रकार दोनों मिलकर काम को 40 दिन में कर पाते हैं। एक इक्वेशन ये बनेगी, दूसरी इक्वेशन ये बनेगी, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। आप चाहे कोई भी मेथड लगाओ, चाहे एफिशिएंसी एक्स मानो, इक्वेशन 2 ही बननी है। तो ये हो गया बेसिक। ठीक है बच्चों, अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे? भाई ऐसा तो करने का मतलब इसको छोड़ दिया जाए, नहीं बनेंगे रेलवे के ड्राइवर, लोहा उठा लेंगे रेलवे का, कोई दिक्कत है? ठीक है ना? बताओ जी। मयूख की जो एफिशिएंसी है सरन से ज्यादा है। आप इस सवाल के ऑप्शन देखो प्यारे बच्चों, 30 दिन, 24 दिन, 45 दिन, 72 दिन। ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ये जानबूझ के दिए गए हैं। हर ऑप्शन ऐसे ही सेट है क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप इस सवाल को सॉल्व ना करो, आप इस सवाल को ऑप्शन से बनाओ। एक बार बताओ, मैं आपसे कहूं एक मजदूर है, वो किसी काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 20 दिन में। दूसरा मजदूर है, वो काम को 20 दिन में करता है। दोनों मजदूर मिलकर कितने दिन में कर लेंगे बताओ? दोनों मजदूर मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे? 10 दिन में, है कि नहीं बात? एक 20 दिन में, दूसरा 20 दिन में, दोनों मिलकर 10 दिन में। मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, ये बताओ जरा, दो मजदूर मिलकर काम 10 दिन में करते हैं, एक 20 दिन में करता है, दूसरा कितने दिन में करेगा? 20 दिन में ही करेगा। उल्टा पूछ रहे, दूसरा मजदूर 20 दिन में ही करेगा मेरे प्यारे भाई। अगर ये 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, दोनों मिलकर आधे टाइम 10 दिन में कर लेंगे। ध्यान से सुनेगा प्यारे भाई, सब बच्चे ध्यान से। यहां ये दिया हुआ कि सरन और मयूख मिलकर, सरन और मयूख मिलकर एक काम कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहली लाइन ये बोली है कि नहीं? सरन और मयूख एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। सरन और मयूख मिलकर 18 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। अगर सरन और मयूख दोनों की एफिशिएंसी बराबर होती, मान लो अगर सरन और मयूख दोनों की एफिशिएंसी बराबर होती, इक्वल होती, दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं 18 दिन में, तो फिर दोनों काम करने में कितना कितना टाइम लेते? 36 दिन लेते कि नहीं? अगर दो लोग मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर होती, तो सरन भी काम करने में 36 दिन लेता और मयूख भी काम करने में 36 दिन लेता, है कि नहीं? सरन भी 36 दिन में काम करता, मयूख भी 36 दिन में काम करता है, काम पूरा हो जाता आधा टाइम 18 दिन में। अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर होती तो ऐसा ऐसा होता। लेकिन सवाल कह रहा है कि मयूख सरन से फास्ट है। अगर मयूख सरन से फास्ट है, इसका मतलब है कि मयूख कम टाइम लेगा, सरन ज्यादा टाइम लेगा। इसका मतलब है कि मयूख 36 दिन से कम टाइम लेगा और सरन काम करने में 36 दिन से ज्यादा टाइम लेगा। यही बात है ना? और सवाल कह रहा है कि सरन अकेले कितने दिन में काम समाप्त कर सकता है, तो सरन जो भी टाइम लेगा वो 36 दिन से ज्यादा लेगा। यानी कि ये आंसर, या तो आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन है या आंसर डी ऑप्शन है। और मैं कोई एक ऑप्शन चेक करूंगा, जहां पे फिट बैठ गया वो ठीक है, ना फिट बैठा तो अगला ठीक है। ठीक है ना बच्चों? तो है नहीं गजब की टेक्नोलॉजी, है कि नहीं भाई? अभी दिखाता हूं, चलो चलो ये वाला ठीक मान लेते हैं, 45 वाला, ये ठीक मान लेते हैं 45 वाला, कि मान लीजिए कि सरन अकेले, मैंने ऑप्शन नंबर बी ठीक मान लिया कि सरन अकेले कितने दिन में काम करता है? सॉरी, सरन अकेले कितने दिन में काम करता है? 45 दिन में। मैंने 45 दिन वाला ठीक मान लिया। ठीक है ना बच्चों?
ये ऑप्शन ठीक मान लिया। यही तो पूछा सवाल में कि सरन अकेले कितने दिन में काम को पूरा खत्म कर सकता है। मान लिया कि आंसर 45 दिन सही है। दोनों मिलकर सरन और मयूख कितने दिन में काम करते हैं खत्म? 18 दिन में। सवाल में दिया कि सरन और मयूख दोनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। तो कोई मुझे यह बताएगा कि मयूख अकेला काम कितने दिन में करेगा? मयूख 45 18 का एलसीएम 90, 45 दूनी 90, 18 55 30 दिन में, है ना। सीधा शॉर्टकट भी है कि भैया दो लोग 18 दिन में कर रहे हैं, 45 दिन में। एक जो आदमी मिसिंग है वो कितने दिन में करेगा? 45 गुणा 18 और नीचे आता है इनका डिफरेंस, 45 18 का डिफरेंस 27। 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 90/3 कितना आ गया? 30। तो मयूख अकेला इस काम को 30 दिन में करेगा। इस ऑप्शन के हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। दूसरी कंडीशन क्या है कि मयूख जो है वो अकेले काम करता है, 1/3 काम करके छोड़ देता है, सरन बचे काम को पूरा करता है। पूरा काम कितने दिन में होता है इस प्रक्रिया से? 40 दिन में। तो मयूख अकेले काम करता है ना। मयूख वर्क्स अलोन एंड लिव्स आफ्टर कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ टास्क। फिर सरन रिमेनिंग वर्क को अकेले करता है, पूरा 40 दिन में होता है। मयूख पूरा काम कितने दिन में करता है? 30 दिन में। तो मयूख 1/3 काम कितने दिन में करेगा? 1/3 से गुणा। मयूख ने कितना काम किया? 1/3। तो बचा काम कितना? 2/3। 1 - 1/3 2/3। बचे 2/3 काम को कौन करेगा? सरन। सरन पूरा काम कितने दिन में करता है? सरन पूरा काम 45 दिन में करता है। 2/3 काम कितने दिन में करेगा? 2/3 से गुणा। तो बताओ दोनों ने मिलकर काम कितने दिन में किया? 3 से 30 10 बार जाएगा, है भाई। 3 से 90 30 बार जाएगा, यानी कि दोनों ने मिलकर काम कितने दिन में किया? 40 दिन में। क्या 40 दिन में आ नहीं रहा? सेट हो गया। यानी कि सवाल का आंसर कौन सा है? ठीक है बच्चों, यही इस सवाल को करने का एकमात्र बेस्ट तरीका इन द वर्ल्ड है। शॉर्ट में कर ही नहीं सकते भाई, है रवि? कर सकें? एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा फिर पूरा। हमने कम से कम 2 ऑप्शन तो हटा लिए, ठीक है जी। चलिए बच्चों, इसी के साथ एफिशिएंसी बेस्ड सवालों का यहां पे दी एंड होता है। आगे चलें। क्या हुआ? अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चे। अगला, यहां पे एफिशिएंसी बेस्ड सवाल खत्म हो रहे हैं। अब हम जो है अगला कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। पहले कॉन्सेप्ट तभी सवाल हो पाएगा। मैंने बोला कि टाइम एंड वर्क में केवल एक ही फॉर्मूला है जो हम आपको याद करने के लिए कहेंगे। बाकी पूरे चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है, पूरा चैप्टर रेशियो से होता है, ठीक है ना। एकमात्र फॉर्मूला है। पहले हम फॉर्मूला याद करेंगे, फिर उसका प्रूफ भी समझेंगे। ध्यान से सुनेगा, ठीक है बच्चे। मान लीजिए कि 2 आदमी ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। माना 2 आदमी ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, ठीक है ना। ए और बी मिलकर, ए अकेला उसी काम को करने में जितना ए और बी मिलकर समय लेते हैं एक्स दिन, उससे स्मॉल ए डेज ज्यादा लेता है। आई बात समझ में? ए और बी मिलकर किसी काम को माना एक्स दिन में करते हैं। ए अकेला उसी काम को करने में जितना ए और बी मिलकर समय लेते हैं एक्स, उससे स्मॉल ए डेज अधिक लेता है। बी अकेला उसी काम को करने में जितना ए और बी मिलकर समय लेते हैं एक्स दिन, उससे स्मॉल बी डेज ज्यादा लेता है। समझ में है ना। ए और बी एक्स दिन में काम करते हैं। ए अकेला कितने दिन में करता है? एक्स प्लस ए दिन में। बी अकेला उस काम को करता है एक्स प्लस बी दिन में। अगर ऐसा है तो एक्स की जो वैल्यू होगी डायरेक्ट, वो होगी √AB। अगर ऐसा है तो एक्स का मान आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या होगा एक्स का मान? बताओ बच्चों। √AB। एक्स बराबर √AB। एक्स बराबर √AB। क्लियर है? याद कर लीजिए। आप बोलोगे हां जी सर, पर ये कैसे हुआ ये चमत्कार? वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, टाइम का उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी।
मैं अगर आपसे ये कहूं कि ए जो है x प्लस ए दिन में पूरा एक काम करता है, ए पूरा काम कितने दिन में करता है, x प्लस ए दिन में, तो मुझे बताओ ए एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x प्लस ए करेगा कि नहीं करेगा। अगर कोई आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। तो आप एक दिन में किए गए काम को बराबर कर दीजिए। ए कितने दिन में काम करता है, x प्लस ए दिन में, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x प्लस ए। बी पूरा काम कितने दिन में करता है, x प्लस बी दिन में, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 1/x प्लस बी, 1/x प्लस बी। तो ए और बी दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, जोड़ दो, एक एक दिन का काम प्लस बी के एक दिन का काम, तो दोनों लोगों के एक दिन का काम आ गया, ए प्लस बी के एक दिन का काम। जबकि सवाल यह भी कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम करते कितने, एक्स दिन में। अगर ए और बी मिलकर एक्स दिन में काम करते हैं कंप्लीट, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/x बराबर होना चाहिए। ये भी a प्लस बी के एक दिन का काम है, ये भी a प्लस बी के एक दिन का काम है, तो दिस शुड बी इक्वल, इक्वल कर देते हैं। और जैसे इक्वल करेंगे क्या आएगा, एलसीएम, ये x प्लस ए, ये x प्लस बी, यहां पे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस बी में x प्लस ए जोड़ूंगा तो 2x प्लस बी प्लस ए बराबर 1/x, यहां पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आगे। अगर यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 2x में 2x स्क्वायर, x की b में bx, x की a में ax, यही आ गया। और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस a की x प्लस b में, तो x गुणा x x स्क्वायर, x गुणा b bx, a गुणा x ax और a गुणा b ab। a गुणा b कितना आ जाएगा बच्चों, ab। देखो bx से bx कट गया, ax से ax कट गया, एक्स स्क्वायर इधर आ गया, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, है ना। तो यानी कि आपको याद रखना है, सीधा सवाल आएगा, सीधा सवाल मतलब केवल आपको पेपर में फॉर्मूला लगाना और आंसर निकाल लेना, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं होगा। दिखाता हूं मैं आपको, कहां तक हो गया भाई, अरे इतना ऊपर खिसक गए। हमने सवाल आपको बता दिए यहां पर 64। ये बताइए जरा सवाल, सवाल रेलवे ग्रुप डी 2022 के पेपर में आया, बताओ। टू वर्कर एक्स और वाई एक काम करते हैं, एक्स को अकेले काम करते हुए उस काम को पूरा करने में दोनों के एक साथ मिलकर किसी काम को पूरा करने में लगने वाले समय से 12 घंटे अधिक लगते हैं। भाई दो वर्कर हैं एक्स और वाई, मान लो एक्स और वाई मिलकर किसी काम को टी घंटे में करते हैं, मान लो एक्स और वाई मिलकर किसी काम को करते हैं टी घंटे में। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है एक्स को अकेले काम करते हुए उस काम को पूरा करने में दोनों के एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में लगने वाले समय से 12 घंटे अधिक लगते हैं। जब x अकेले उस काम को करता है तो x और y मिलकर काम करने में जितना समय लेते हैं t, x को अकेले काम करने में उससे 12 घंटे ज्यादा लगते हैं। यानी कि x कितने समय में काम करता है, t प्लस 12 घंटे में। आगे Y अकेले जब काम करता है तो उसे उस काम को पूरा करने में दोनों के एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में लगने वाले समय से 27 घंटे अधिक समय लगेगा। जब Y अकेले काम करता है तो Y को उस काम को पूरा करने में X और Y दोनों मिलकर जितना समय लेते हैं T, उससे 27 घंटे अधिक लगता है। यानी कि Y को काम करने में कितना समय लगेगा, T प्लस 27, यही है ना। तो पूछा उन्हें एक साथ मिलकर उस काम को करने में कितना समय लगेगा, एक्स और वाई मिलकर वो काम करने में कितना टाइम लेंगे। सवाल में क्या वैल्यू पूछी है, टी, टी की वैल्यू पूछी है ना। तो ये तो वही कंसेप्ट है जो भी समझा है। एक्स और वाई मिलकर कितना समय लेते हैं, टी घंटे एक्स, टी प्लस 12 घंटे वाई, टी प्लस 27 घंटे। तो टी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों बताओ, अंडर रूट 12 गुणा, तो 12 गुणा 27 कितना आएगा भैया बताओ,
270 और 54, 324, 324 का आधा 18 घंटे। तो इस सवाल का आंसर कितना है? 18, ऑप्शन नंबर। ठीक है जी, बस और कुछ टाइप नहीं इसमें, इतना ही है ये, है कि नहीं भाई? चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे के सवाल हम आपको बताएंगे कल। ठीक है जी। अब टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट डेज वाले, पैसा बांटने वाले और एमडीएच वाले सवाल रह गए, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, धन्यवाद, बाय।